आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट फर्स्ट हम अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उनमें हमने अलग अलग स्पेशलिस्ट बताए थे आपको, हार्ट के स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट, तो वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद आप पार्ट सेकंड देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले स्पेशलिस्ट की हम बात करेंगे वो है लंग स्पेशलिस्ट। बॉडी पार्ट हमारा लंग। स्टडी की इसकी लंग की स्टडी को क्या कहा जाता है? पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। और इनके स्पेशलिस्ट को कहा जाता है पल्मोनोलॉजिस्ट। तो देखिए लंग में कब गड़बड़ी आती है। जैसे आपने कोरोना वायरस के टाइम देखा होगा, बहुत सारे लोगों को क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लंग में उनकी खराबी हो गई थी बहुत सारे लोगों की, तो उस केस में जाया जाता है पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। या जो पॉल्यूशन वगैरह से, या जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके लंग यानी फेफड़े खराब होने के चांस होते हैं। तो इन सभी केसेस में जहां भी गड़बड़ी लग रही हो सांस वगैरह लेने में, तो दिखाया जाता है पल्मोनोलॉजिस्ट को। नेक्स्ट जिस बॉडी पार्ट की हम बात करेंगे वो है हमारी बॉडी का यूरिनरी ट्रैक। इसकी स्टडी को कहा जाता है यूरोलॉजी और इसके स्पेशलिस्ट होते हैं यूरोलॉजिस्ट को जब हमारे जो पेशाब वगैरह होता है उसमें ब्लड आने लगे, थोड़ा सा क्लाउडी यूरिन हो, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा, बार बार बाथरूम जाने का मन कर रहा हो, या बहुत कम हो रहा है यूरिनेशन, किसी तरह का पेन हो रहा है इस यूरिनरी ट्रैक में या यूरेथ्रा में जहाँ से यूरिन किया जाता है, इन सभी केसेस में जिस डॉक्टर को रेफर किया जाता है वो होते हैं यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इनके स्पेशलिस्ट होते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। कब रेफर करना होता है हेमेटोलॉजिस्ट को? देखिए जो आपके जनरल डॉक्टर होते हैं, जो आपका जनरल ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनके पास गए, आपने अपना ब्लड विड्रॉ किया, अपना खून दिया उनको टेस्ट करने के लिए, और उन्होंने पाया कि आपके खून में किसी तरह की गड़बड़ी है, जैसे जो काउंट होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, उनमें किसी तरह की दिक्कत आ रही है, कोएगुलेशन यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग फैक्टर आपके ब्लड में कम है, इन सभी कंडीशन में उनको लगता है कि स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफर करना चाहिए, यानी वो आपको रेफर करते हैं हेमेटोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किन स्पेशलिस्ट की। अब ये स्किन स्पेशलिस्ट के पास तो बहुत सारे लोग, आम लोग भी जाते रहते हैं क्योंकि स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं होती ही रहती हैं लोगों को। इसकी स्टडी को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी और इनके स्पेशलिस्ट को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे अगर स्किन पे पिंपल हो गए हैं, रैशेज हो गए हैं, एक्जिमा हो गया है, सोरियासिस, डैंड्रफ, हेयर फॉल, नेल्स में आपके नाखूनों में किसी तरह की दिक्कत हो गई है, जो भी चीज़ें होती हैं रिलेटेड हमारे स्किन से, तो उसमें रेफर किया जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट को। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्किन को होती ही रहती हैं, तो उस केस में जाएंगे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोन स्पेशलिस्ट के बारे में। तो हार्मोन स्पेशलिस्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इनके स्पेशलिस्ट को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। अब देखिए इनके पास आपको कब जाना होता है? हमारी बॉडी में देखिए बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, उनमें कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है हार्मोन्स में। तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शुगर का बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा शुगर कम हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान लगने लगना और उस थकान की वजह से धुंधला दिखने लगना, बहुत ज़्यादा सडन वेट गेन हो जाना, ये सब क्या होता है? ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस के कारण होता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन दिख रही है तो रेफर किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को। नेक्स्ट कम ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है इसमें किसी भी होने वाली समस्या को। इसकी वो बॉडी पार्ट है हमारा टूथ। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है और इसके स्पेशलिस्ट होते हैं डेंटिस्ट। तो देखिए डेंटिस्ट को कब आपको रेफर करना होता है? जब दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, हमारे मसूड़ों से खून आ रहा हो, या जब किसी तरह का आपका ये टूथ जो है ये ब्रोक हो गया है, टूट गया है बीच में से, टूथ में और क्या है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है किसी वजह से। बहुत सारे कारण होते हैं जब आपको रेफर करना है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि दांत का दर्द और सर का दर्द कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो अगर दोनों में ही आपको एक साथ ही दर्द हो रहा है, दांत में और सर में, तो आपको नियर बाय कोई भी डेंटिस्ट प्रेजेंट है तो इन सभी कंडीशन में डेंटिस्ट को दिखाया जाता है। और जनरल जो चेकअप्स होते हैं, जनरल एनुअल चेकअप, उसमें भी डेंटिस्ट के पास आप जा सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी तरह की जो कंडीशन होती है उससे आप बच सकें।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैंसर स्पेशलिस्ट। तो कैंसर जो है देखिए बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, पूरी बॉडी में भी हो सकता है, जो ब्लड कैंसर के नाम से आप जानते हैं। इसकी स्टडी को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी और इसके स्पेशलिस्ट होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। कब रेफर किया जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट को? ये जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, जो डॉक्टर जो आपको बहुत लंबे समय से देख रहे होते हैं, तो अगर उनको लगता है कि इस पर्सन के ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो कि कैंसर सस्पेक्ट हैं, फ्यूचर के आने वाली डेट में कैंसर हो सकता है, तो वो बोलते हैं कि ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर करे वो पर्सन। तो इस केस में जाना होता है ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। बात करेंगे हम मेडिकल इमेजिंग स्पेशलिस्ट यानी रेडियोलॉजिस्ट की। कौन से बॉडी के पार्ट पे वर्क करते हैं? एनीवेयर इन द बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट की ये इमेज ले सकते हैं, जहां भी लिखता है कि डॉक्टर को कि किसी तरह की गड़बड़ी है। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? रेडियोलॉजी कहा जाता है। स्पेशलिस्ट होते हैं इसके रेडियोलॉजिस्ट। तो देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सरे करते हैं, बट रेडियोलॉजिस्ट जो CT स्कैन होते हैं एंड MRIs होते हैं वो सभी परफॉर्म करा जाता है रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा। जनरली जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर होता है वो ही आपको रेफर करता है इन रेडियोलॉजिस्ट के पास। ये सारी ही अपने प्रोसीजर करके जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो फिर से आपके प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर को भेजते हैं, और उसके बाद आपका जो डॉक्टर होता है वो बताता है किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं है किसी भी बॉडी पार्ट में। तो ये काम करते हैं रेडियोलॉजिस्ट। बात करेंगे हम मेंटल स्टेट स्पेशलिस्ट, जो कि डील करते हैं हमारे माइंड से। इनकी स्टडी को कहा जाता है साइकोलॉजी। इनके स्पेशलिस्ट होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो देखिए कब रेफर करना है साइकोलॉजिस्ट को? जब आप या आपका कोई करीबी किसी ऐसी कंडीशन, ऐसी परेशानी से जूझ रहा है जो कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं, बहुत लो फील करने लगा है, दूसरों से कटने लगा है छोटी छोटी बात पे। ये सारे ही साइंस होते हैं कि माइंड में किसी तरह की गड़बड़ी है, और ज़रूर रेफर करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं माइंड फील्ड में। तो ये था देखिए इसका साइकोलॉजिस्ट। बात करेंगे लास्ट, देखिए प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ स्पेशलिस्ट डील्स विद प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो जाती है इनके पास। कौन है ये अभी देखते हैं हम। इसकी स्टडी को कहा जाता है गायनोकोलॉजी। स्पेशलिस्ट होते हैं इनके ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट। तो ये जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं ये औरतों से जुड़े हुए सारी ही चीज़ों से डील करते हैं। उनके जो बेसिकली जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो रेफ़र करती हैं अपने गायनोकोलॉजिस्ट को, और बच्चा होने के बाद तक उनको रेफ़र करना ही होता है, बार बार जाना होता है इनके पास। नॉर्मली जो है एनुअल हेल्थ चेकअप में भी बहुत सारे लोग जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ताकि वो देख ले कि वुमेन जो है वो हर तरह से ठीक है या नहीं। तो इस केस में रेफर किया जाता है देखिए गायनेकोलॉजिस्ट को। ना बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में। ऑन्कोलॉजिस्ट डील विद विच लिस्टेड कंडीशन? ऑन्कोलॉजिस्ट किससे डील करते हैं? लिवर, लंग कैंसर या ब्रेन? आई होप इसका आंसर आपको पता होगा अगर वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज, पॉइजन ट्रीटमेंट। अगर किसी पर्सन ने एक्सीडेंटली पॉइजन खा लिया है तो किस तरह की ट्रीटमेंट उसे दी जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।